अच्छा बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा था, हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर तक देखा था कि 4AF को हम लोग जो है ना वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मुझे कहता है 2016 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन रियो दे जानेरियो। सही है, कोई लोकेशन दी है मुझे कि बोल रहा है कि यहाँ पे ओलंपिक का गेम होगा। मुझे बोलता है टाइमर दैट काउंट्स डाउन टू द ओपनिंग ऑफ द गेम्स इज शोन ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल डिस्प्ले। एक माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल डिस्प्ले है, उस पर ना कुछ टाइम शो होगा। सही है। अब मुझे बोलता है द नंबर ऑफ आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स अंटिल द गेम्स ओपन आर हेल्ड इन अ 3 8-बिट रजिस्टर्स। 3 8-बिट रजिस्टर्स है हमारे पास। एक पे उसने देखो घंटे लिखे हुए कि भाई कितने घंटे पे स्टार्ट होगा मैच, मतलब 105 आवर्स पे लिखा हुआ है। 32 मिनट्स इसके अंदर स्टोर हो रहा है इस वाले 8-बिट रजिस्टर के अंदर, और 20 सेकंड्स इस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो रहा है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात ले रहे हैं? अब देखो मुझे क्या कहता है, द टाइमर विल काउंट डाउन इन सेकंड्स। बोलता है टाइमर कितने में काउंट डाउन करेगा? सेकंड्स के अंदर काउंट डाउन करेगा। मुझे बोलता है शो द वैल्यू इन ईच 8-बिट रजिस्टर 30 सेकंड्स आफ्टर द टाइम शोन अबव। 30 सेकंड बाद जो है ना वो क्या वैल्यू होगी टाइम की, वो शो करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आवर्स तो देखो बेटा सेम रहेंगे ना, आवर्स 105 ही रहे, 32 मिनट्स ही रहे। 20 सेकंड्स पहले हो रहे थे, अब उसके अंदर 30 सेकंड्स ऐड हो जाएंगे। तो 20 सेकंड के अंदर जब हम लोग 30 सेकंड ऐड करेंगे तो कितने सेकंड हो जाएंगे मुझे बताओ? 20 प्लस 50 से 20 प्लस 30 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 सेकंड्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे 50 सेकंड्स का बाइनरी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग 50 का ज़रा बाइनरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ 50 का बाइनरी निकालने के लिए हम लोगों ने वही LCM मेथड लगाया है। मुझे बताओ क्या होगा? 225 का रिमाइंडर क्या आएगा? 0। वेरी गुड। फिर क्या आएगा हमारे पास? 212 का रिमाइंडर 1। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास बताओ? 2 6 12 रिमाइंडर 0। वेरी गुड। फिर 2 3 रिमाइंडर 0। फिर क्या आएगा? 2 1 रिमाइंडर 1। ज़बरदस्त। तो हम लोग जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये नंबर क्या बन जाएगा मुझे बताओ? 110010। अब अगर मैं इसको 8 बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास 2 जीरोस पीछे लग जाएंगे, तो मैंने 2 जीरोस लगा दिए। तो सेकंड्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा? 00 11 0010। अच्छा, क्योंकि मेरे मिनट्स चेंज नहीं हुए, मेरे मिनट्स सेम रहे, तो मैं मिनट्स के उसमें सेम टू सेम लिख दूंगा 00100000। ठीक है। और अगर आप मेरे आवर्स देखो तो बेटा आवर्स भी मेरे चेंज नहीं हुए, आवर्स मेरे एज इट इज़ रहे, तो मैं आवर्स को भी एज इट इज़ लिख देता हूँ 01101001। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई मसला है इसके अंदर? कोई टेंशन? अच्छा, अब मुझे क्या बोलता है? राइट द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द मिनट्स रजिस्टर फ्रॉम पार्ट B1। मुझे बोलता है पार्ट B1 जो है ना तुम्हारा, यानी पार्ट B1 देखो ये वाला पार्ट था हमारा। मुझे बोलता है इसके अंदर जो मिनट्स वाला रजिस्टर है ना उसकी मुझे हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटा ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है? बाइनरी वैल्यू थी। बाइनरी से मुझे क्या बोल रहा है? मुझे हेक्सा में जाना है। ये बात समझ आ रही? अच्छा, अब ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए कि जब हम लोग बाइनरी से हेक्सा में जाएंगे तो हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस करी थी बेटा? हम लोग 4 के पेयर्स बनाते थे, ये बात याद है? तो अगर मैं 2 4 के पेयर्स बना दूं तो एक 4 का पेयर ये हो जाएगा, दूसरा 4 का पेयर हमारे पास ये हो जाएगा। सही है। अब क्या करना है? हर दोनों जो 4 के पेयर्स है उसके ऊपर हम लोग अलग अलग फैक्टर्स रेस करेंगे। पहला फैक्टर क्या होगा हमारे पास? हमेशा 1, फिर 1 का डबल इज 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। इसी तरह से इस वाले के अंदर भी फैक्टर रेस करने थे 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इस वाले नंबर के तो अंदर सिर्फ 2 के नीचे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और जो यहाँ पे था इसके अंदर किसी के नीचे भी 1 नहीं, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। तो 20 हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगी 20। बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देते हैं और 0 को स्किप कर देते हैं। 0 को स्किप नहीं करना, 0 भी हमारे पास साथ आएगा, तो ये 20 बनेगी हेक्साडेसिमल वैल्यू। क्या ये बात समझ आ रही? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा, आ जाओ एक और क्वेश्चन हम लोग जरा देखते हैं इसका। मुझे कहता है द कंप्यूटर यूजेज एन 8-बिट रजिस्टर। कंप्यूटर 8-बिट रजिस्टर का यूज़ करता है और 8-बिट रजिस्टर की ना ये वैल्यू आपको दी हुई, ये बाइनरी वैल्यू दी हुई आपको। मुझे बोलता है राइट द डिनरी बेस 10 वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब अगर मुझे देखो बाइनरी दिया हुआ है और मुझसे बाइनरी से मुझे डिनरी में कन्वर्ट करने का बोल रहा है, तो मैंने आप लोग को बोला था बेटा सिंपल फैक्टर्स रेस करेंगे, और जहां तक हम लोग फैक्टर्स रेस करना चाहते हैं वहां तक हम लोग फैक्टर्स रेस करेंगे। सरप्राइजिंगली यहाँ पे हम लोग को फैक्टर्स रेस करके भी दिया है। यहाँ पे देखो 1 2 4 8 16 32 64 120। इससे मतलब आज सारा काम करके दिया हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना है? जिस फैक्टर के नीचे 1 है उसको ऐड कर लेना है। तो करके देख लेते हैं। 64 प्लस 32 प्लस 16, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 64 प्लस 32 प्लस 16 कर लेते हैं। तो 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 6 इज 12, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा।
1 + 6 इज 7, 7 + 3 इज 10, 10 + 1 इज 11। तो ये हमारे पास बन जाएगा 112। क्या ये बात समझ आ रही है? जब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो 112 बनेगा। Yes. कोई मसला है इसके अंदर? No. अच्छा, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुझे बोलता है सिक्योरिटी सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन अ हाउस। एक सिक्योरिटी सिस्टम एक इंस्टॉल करा उसने किसी घर के अंदर। अ हेक्साडेसिमल नंबर इज एंटर्ड टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द अलार्म। जो अलार्म है ना, उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए हमारे को कोई हेक्साडेसिमल नंबर डालना पड़ता है। मुझे पता था अलार्म कोड इज सेट टू हेक्साडेसिमल नंबर 2AF। हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा दिया है मुझे? 2AF दिया हुआ है। 2A. अब क्या करना है, मुझे बोलता है शो हाउ दिस नंबर वुड बी रिप्रेजेंटेड इन अ 12 बिट बाइनरी रजिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसने हेक्साडेसिमल नंबर दिया और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? इनटू बाइनरी। तो अगर मुझे हेक्सा से बाइनरी जाना होता तो हम लोग क्या करते थे बेटा? सबसे पहले हेक्सा से बाइनरी जाने के लिए क्या करते थे? LCM लेंगे ना? एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक काम करते थे हम लोग के डिजिट्स को सेपरेट करते थे। मतलब 2 का एलसीएम अलग लेंगे, ए का अलग लेंगे और एफ का अलग लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 का बाइनरी निकाल लेते हैं। 2 का बाइनरी कैसे निकालेंगे? 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 1 0 बन जाएगा। और जब इसको हम लोग 4 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 00 1 0 बन जाएगा। क्या ये बात समझ आई? इसी तरह से हमें ए को कन्वर्ट करना है। ए हमें पता है कि भाई ए क्या होता है, हमारे पास 10 होता है। तो ज़रा ए को कन्वर्ट करके देख लेते हैं हम लोग। तो 10 का जब बाइनरी निकालेंगे तो इसी तरह से कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या नंबर बन जाएगा ये बताओ? 1010. वेरी गुड, 1 0 1 0 बन गया। इसके बाद मेरे पास एफ है। तो अगर ए 10 होता है, बी हमारे पास 11 होगा, सी हमारे पास 12 होगा, डी हमारे पास 13 होगा, ई हमारे पास 14 होगा और एफ बेटा हमारे पास 15 होगा। ये बात समझ आ रही है? तो अगर एफ 15 है तो हम लोग ज़रा 15 का निकाल के देख लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? तो मुझे बताओ नंबर क्या बनेगा? 1 1. 1 1 1 1। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल बाइनरी बन गया 00 10 1 0 1 0 1 1 1 1। क्या ये बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं हो रहा इसके अंदर? ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सवाल है। एक और देखो, मुझे कहता है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एरोप्लेन इंजन असाइंस अ डिनरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक आईडी असाइन करा है टू ईच इंजन। तो इस वाले इंजन के ऊपर आईडी क्या है? 0431 है। मुझे बोलता है कन्वर्ट दिस डिनरी नंबर टू अ 12 बिट बाइनरी फॉर्मेट। मुझे 12 बिट बाइनरी फॉर्मेट के अंदर इसको ना डिनरी के अंदर से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर डिनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे बताओ मुझे? डिनरी से बाइनरी जाने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? LCM. वेरी गुड, एलसीएम मेथड का यूज कर लो, या फिर अगर तुम्हें फैक्टर्स रेज करने हैं वैसे कर लो, जो तुम्हारी मर्जी है। तो हम लोग जरा 431 को कर लेते हैं। ये आ गया 431, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 1। फिर देखो 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 1, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 1। बात समझ आई यहाँ तक? Yes. इसके बाद देखो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई मसला? इसके बाद देखो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 1। इसके बाद देखो 2 13 ज़ा 26, रिमाइंडर 0, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। बात क्लियर हुई सबको? किसी को कोई मसला है बेटा इसके अंदर? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 1 0 1 0 1 1 1 1। तो ये हमारे पास नंबर बन गया। तो अगर आप देखो तो कितनी बिट्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बिट्स हैं ये। तो जब मुझे 9 बिट्स को बेटा 12 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं 3 जीरोस पीछे ऐड कर Zero दूंगा। add करते हैं. वेरी गुड। तो ये मैंने 3 जीरोस ऐड कर दिया। अब नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1। तो ये मेरे पास हो गया। मुझे बोलता है नीचे वाले पार्ट में शो हाउ दिस नंबर वुड बी रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल। अगर तुम एक चीज देखो तो बेटा तुमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब सिंपल सी बात बोलो तो पता है क्या बोल रहा है? बोल रहा है बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करके दिखाओ।
तो हमें ये बात पता है कि जब भी हम लोग को बाइनरी से हेक्सा में जाना होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं 4 के पेयर्स बनाते हैं। तो जरा 4 के पेयर्स बना लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बेटा ये फर्स्ट 4 का पेयर हो गया, ये फर्स्ट 4 का पेयर है, ये आपके पास सेकंड 4 का पेयर है, ठीक है, और ये जो है वो आपके पास थर्ड 4 का पेयर है। ये बात समझ आ रही है बेटा? कोई मसला तो नहीं हो रहा इसके अंदर? नो सर, समझ गया। ठीक है, अब जरा देख लो। अब हम लोग अगर फैक्टर्स रेज करते हैं यहाँ से तो 1 2 4 8, फिर इसके ऊपर फैक्टर्स अलग रेज करने पड़ेंगे 1 2 4 और 8, फिर इसके ऊपर ही फैक्टर्स अलग रेज होंगे 1 2 4 और 8। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके नीचे इस 1 के नीचे तो सिर्फ 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे अगर आप देखो तो 8 के नीचे भी 1 है और 2 के नीचे भी 1 है, तो 8 + 2 = 10। तो 10 का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे a होता है हमारे पास, ठीक है। थर्ड हमारे पास अगर देखूँ तो यहाँ पे सबके नीचे 1 है, 1 1 1 1 है सबके नीचे ना। तो 8 + 4 + 2 + 1 = 15, और 15 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं? f कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1AF बन जाएगा नंबर। क्या ये बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। आ जाओ एक और देखते हैं हम लोग। ये देखो मुझे क्या कहता है, द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कंटेन्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन अ लोकेशन ऑफ द मेमोरी। ये इंस्ट्रक्शन स्टोर हुआ है, मुझे बोलता है कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन टू हेक्साडेसिमल। अगर देखो तुम तो ये किसके अंदर स्टोर हुआ बेटा? बाइनरी के अंदर स्टोर हुआ है, और मुझे बाइनरी से किसके अंदर जाना है? वापसी हेक्सा के अंदर जाना है। तो अगर मुझे वापसी बाइनरी से हेक्सा के अंदर जाना है तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं फैक्टर्स रेज करूंगा। पहले 4 के पेयर्स बना देंगे। देखो फर्स्ट 4 का पेयर बना हुआ है, ये सेकंड 4 का पेयर बना हुआ है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास थर्ड 4 का पेयर बना हुआ है। देखो खुद ने इसमें पेयर बना के दिए हैं, और ये फोर्थ 4 का पेयर है मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करूंगा? सबके नीचे फैक्टर्स रेज कर लूंगा 1 2 4 8, इसके ऊपर भी फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 4 और 8, फिर इसके ऊपर भी फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 4 और 8, फिर इसके ऊपर भी फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 4 और 8। जिस फैक्टर के नीचे बेटा 1 ना उसको ऐड कर लेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे अगर आप देखो तो 8 और 1 के नीचे 1 है तो दैट इज 9। तो यहाँ पे आप देखो 8 + 4 + 2 + 1, इसका मतलब क्या है? 15 है। 15 का मतलब क्या है बेटा? f, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो तो 8 + 4 क्या होता है हमारे पास? 8 + 4 = 12, और 12 का मतलब क्या होता है? a हमारे पास 10 होता है, b हमारे पास 11 होता है, c हमारे पास बेटा क्या होता है? 12 होता है। तो हम क्या लिख देंगे? c लिख देंगे। तो ये बात समझ आई? तो ये क्या बन जाएगा? 29FC। क्या ये बात समझ आ रही है? यस। कोई मसला है इसके अंदर? फिर देखो नीचे पूछता है गिव 2 अदर यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल। 2 यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल चाहिए। एक इसने बताया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, एक इसने बताया हुआ होगा कि भाई इसने, हाँ, एक इसने बताया हुआ है कि द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द लोकेशन ऑफ अ मेमोरी। तो एक तो उसने बता देना कि मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करने के लिए हेक्साडेसिमल यूज होता है। 2 और पूछे तो आप क्या लिख सकते हो भाई? कि एरर मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए यूज हो सकता है। तो पूरा आप लिख लेना, मैं एक लिख रहा हूँ कि भाई इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एरर मैसेजेस। चलो पूरा लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले एरर मैसेजेस, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है बेटा? दूसरा हमारे पास हो सकता है इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैक एड्रेसेस, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है अगर पूछे तो? थर्ड तुम ये लिख सकते हो कि इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले कलर्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये 3 जो है वो और यूजेस हो सकते हैं, और एक उसने बता दिया कि भाई मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यही हम लोगों ने 4 यूजेस पढ़े थे अपने नोट्स के अंदर, और ये हमारे पास है ना वो 3 यूजेस हमने लिख दी अपार्ट फ्रॉम द वन दैट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। क्या ये बात समझ आ रही है? यस। तो ये वाला क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे बोलता है स्टेफी हैज़ अ नंबर ऑफ फाइल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस दैट कंटेन हर वर्क। स्टेफी एक बंदी है, उसके पास जो है ना बहुत सारी फाइल्स हैं जो कि उसका काम स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब मुझे बोलता है कि भाई आपको ना ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले मुझे बोलता है 47 KB इज लार्जर देन 10 MB। अच्छा अब देखो इसको ना आसान तरीका पता है क्या है? कि इसको ना आप जो है ना वो सबको ना एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। जैसे कुछ कुछ तो आपको बहुत सिंपल समझ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो बोलता है 1 TB स्मॉलर देन 4 GB। तो बात बिल्कुल ही गलत है ना, हमें पता है कि 1 TB जाहिर सी बात है बड़ा ही होता है। तो ये बात तो फॉल्स हो गई कि भाई 1 TB छोटा है, ये बात तो गलत हो गई ना। अच्छा दूसरा अगर आप देखो ना तो यहाँ पे बोलता है 50 GB इज लार्जर देन 100 MB। ये भी बात बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, हमें पता है कि भाई 50 GB बड़ा होता है 100 MB से। तो ये बात भी हम लोग ट्रू कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त हो गया।
अच्छा यहाँ पे देखो बोला 250 बाइट्स इज स्मॉलर देन 0.5 MB। अब ये तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पता है क्या कहता हूँ, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई किसी एक यूनिट के अंदर ले आओ, या तो इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर दो या फिर इसको MB में कन्वर्ट कर दो, ताकि तुम्हारे पास कंपैरिजन सेम हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं MB को ना बाइट्स में ले जाता हूँ। तो हमें ये बात पता है बेटा, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं अपने नोट्स, तो हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे ये रहा, तो हमारे पास कन्वर्जन चार्ट ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो हम लोग को अगर MB से बाइट्स के अंदर आना है, तो सबसे पहले हम लोग को MB से KB में आने के लिए मल्टीप्लाई 1024 करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद 1024 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल ना, मुझे तो देखो एस्टिमेट लगाना है, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं चाह रहा, तो मैं 1024 से करूंगा, तो मुझे साइज बात है, मुझे टेबल आता नहीं है 1024 का, तो मसला होगा। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, मुझे अप्रॉक्सीमेट चाहिए ना, तो मैं अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लाई करके देख लेना। 0.5 को जब तुम मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगी तो तुम्हारे पास आ जाएगा 500 KB, ठीक है। और जब 500 KB को तुम मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगी तो तुम्हारे पास बन जाएगा 500 और फिर 3 जीरोस और लग जाएंगे, यानी 5 लाख बाइट्स बन जाएगा। तो ये कह रहा है बात कि भाई 5 लाख बाइट्स जो है वो छोटा है देन 250 बाइट्स। तो ये बात क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। बात समझ आ रही है मेरी, कैसे करा मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट? तो ये बात क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। अच्छा इसी तरह से देखो, बोलता है 47 KB इज लार्जर देन 10 MB। अब मुझे ये भी नहीं पता, तो मैं क्या कहता हूँ, KB को जरा MB को जरा मैं KB में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखो मेरे पास 10 MB था, वापसी है मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखो MB से हमें KB में जाने के लिए हम लोग को 1024 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम लोग को पूरा टेबल तो आता नहीं 1024 का, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे अप्रॉक्सीमेट के लिए। तो मैं जब 10 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा तो ये बन जाएगा 10,000। तो इसका मतलब क्या है कि 10,000 KB बन गया ये। तो ये बोल रहा है कि भाई 10,000 KB जो है ना वो छोटा है और 47 KB जो है ना वो बड़ा है। तो इसका मतलब ये बात भी क्या होगी बेटा, हमारे पास फॉल्स हो गई। क्या ये बात समझ आई तुम्हें, मैंने क्या करा, मैंने किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? तो ये हमारे पास इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो इतने मुश्किल नहीं होते, जो हमें सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और हम लोग इंशाल्लाह ये चीज़ें में आ जाएंगी, ठीक है। सर ये कन्वर्जन याद करनी पड़ेगी। ये कन्वर्जन याद करनी पड़ेगी ऑब्वियसली।